भाजपा के शोषण से सुरक्षा के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का गठबंधन जरूरी। राष्ट्रीय एकता मंच अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की वोट टुकड़ों में टूट न जाए, इसके लिए इन वर्गों की सभी पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम महागठबंधन कर रहा है। महागठबंधन एक लिखित संविधान पर व्यवस्थित गठबंधन है जिसमें 42 से अधिक राजनीतिक दल और कई सामाजिक आंदोलन शामिल हैं। महागठबंधन के घटक भारतीय एकता मंच पार्टी की तरफ से आज क्लिफ्टन बैंक्वेट हॉल में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश की संपत्ति को अपने चाहते उद्योगपति के हाथ में बेचने का काम कर रहा है। इससे लोगों की रोजी रोटी का सहारा खत्म हो रहा है। संपत्तियों का निजीकरण करने से आरक्षण का लाभ खत्म होता जा रहा है। निजीकरण करने से महंगाई पर नियंत्रण करने का सरकार का अधिकार खत्म होता जा रहा है। इसीलिए डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। कृषि कानून लागू होगा तो डीजल, पेट्रोल की तरह गेहूं, चावल और फल और सब्जियों की कीमतें भी आसमान छुएंगी, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिलेगा। कृषि कानून से किसान अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठेगा। ज़बरदस्ती थोपी गई नोटबंदी ने और जीएसटी कानून ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। कोरोना की महामारी पर जिस तरह से सरकार ने काम किया, जिसके कारण लाखों लोगों की जान चली गई, यदि समाज ने अभी भी सावधानी न बरती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से नहीं हटाया तो आने वाले दिन बहुत भयानक हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की एकजुट ताकत का उपयोग सत्ता परिवर्तन के लिए किया जाए। किंतु इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा है इन वर्गों के महत्वपूर्ण नेता। चुनाव आते ही इन वर्गों के नेता सभी चुनाव क्षेत्रों में अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़ा करके दमन के शिकार इस बहुसंख्यक वर्ग की ताकत को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, खुद चुनाव हार जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जीतने का रास्ता साफ कर देंगे। इसीलिए इस बार ये ज़रूरी है कि भाजपा के दमन के शिकार लोग अपनी वोट केवल महागठबंधन के प्रत्याशियों को दें, किसी पार्टी को नहीं। यहाँ तक कि यदि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी महागठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो इन पार्टियों को वोट देना भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना होगा। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व भ्रष्टाचार के दलदल में घसा है और इसीलिए उसकी लगाम भाजपा सरकार के हाथ में है। भाजपा सरकार जब चाहे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नेतृत्व को जेल भेज सकती है। जेल के डर के कारण ये दोनों ही पार्टियां भाजपा के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपितु नूरा कुश्ती कर रहे हैं। महागठबंधन का कार्यक्रम एक निजी बैंक्वेट हॉल में किया और सभी वक्ताओं ने अपनी बात को रखा। यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो ये सरकार नीतीश कुमार की तरह भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी साबित होगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नए नीतीश कुमार साबित होंगे। ये स्थिति बहुत खतरनाक होगी। ये आयोजन भारत एकता मंच पार्टी के अध्यक्ष सलीम अख्तर द्वारा क्लिफ्टन बैंक्वेट हॉल मुरादाबाद में किया गया। संगोष्ठी का विषय था एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की एकता का उपाय। कार्यक्रम का संचालन ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट वसीम अहमद ने किया। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट है। और अभी ये कोशिश इब्तिदाई है और मुझे यकीन है कि ये जो कोशिश की जा रही है ये कामयाब होगी। और जैसा कि आपने सुना कि इसको हम आज़ादी के आंदोलन की तरह चलाना चाहते हैं और फ़िरका परस्ती से, तासुब और नफ़रतों से अपने देश और अपने प्रदेश को निजात दिलाने के लिए, जैसे अंग्रेज़ों से निजात हासिल करने के लिए आंदोलन चलाया गया था, इसी तरह इन फ़िरका परस्तों से और फ़िरका परस्तियों से, नफ़रतों, तासुब से, आतंकवाद से, इन तमाम चीज़ों से अपने देश को निजात दिलाने के लिए ये एक मुहिम छेड़ी गई है। और इसमें आज आपने देखा कि कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान वो अपनी आस्था के साथ
हमें उनकी आस्था में किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं करनी है। हम अपनी अकीदतों के साथ, जैसे आपने देखा कि नदवी साहब और मैं साथ साथ बैठे, हमारे अकायद में इख्तिलाफ हो सकते हैं, होने चाहिए। इख्तिलाफ तो जाहिल नहीं कर सकता किसी के साथ, इख्तिलाफ वही करता है जिसमें समझ होती है। तो आज हम और नदवी साहब साथ बैठे हैं। इसी तरह कल मैं बताता हूँ, और मेरी कोशिश है कि कल शिया हजरात भी इस आंदोलन के साथ हमारे शरीक होंगे। देवबंद से भी मैं दरख्वास्त करूँगा, और मुझे यकीन है कि देवबंद वाले भी आज़ादी के इस आंदोलन में, नफरतों से आज़ादी हासिल करने के इस आंदोलन में देवबंद वाले भी हमारे साथ देंगे, और एक बड़ा माहौल बनाया जाएगा। फ़िलहाल हमारे सामने उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बेहतरी का रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, और इंशाअल्लाह हमें तमाम लोगों की ताईद और हिमायत हासिल है, और हम इस आंदोलन को गांव-गांव पहुंचाने की मुत्तहिद होकर एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के यहाँ जाएंगे। आपको हमारे यहाँ आना है, हमें आपके यहाँ आना है। इस तरीके से हमें काम करना है, एक दूसरे की मदद। विधानसभा में क्या स्ट्रेटजी रहेगी महागठबंधन की, कैसे लोगों को फायदा पड़ेगा, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मैं ओबीसीज का, पिछड़ों का, दूसरे लोगों के क्या मसाइल हैं, उनके मसाइल किसी दूसरे किस्म के हैं। दलितों के मसाइल कुछ और हैं, मुसलमानों के मसाइल कुछ और हैं, और मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला अगर कोई है तो वो दंगा और फसाद है। मैंने ये देखा है, और मैंने अभी जैसा कि कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई तकलीफ है या मैं उनसे नफरत करता हूँ। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, इस वजह से मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूँ। वरना उनकी सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार से ज़्यादा चैन से मुसलमान रहता है, कांग्रेस के शासनकाल से ज़्यादा चैन से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुसलमान रहा है। हमने देखा है, कांग्रेस की हुकूमत होती या समाजवादी की हुकूमत होती, इन्होंने अगर कांवड़ यात्रा पे पाबंदी लगाई हुई होती तो गली गली फसाद हुआ होता, क्योंकि यही लोग जिन्होंने पाबंदी लगाई, यही लोग फसाद कराते, गली गली फसाद होता। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं देश प्रेम की भावना से, मेरे देश के लिए ये मनहूस लोग ठीक नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ आया हूँ, और ये काम मैं पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी संजीदगी के साथ मैं ये काम करना चाहता हूँ। किसानों की हालत बहुत खराब है इन दिनों, किसान करने में नहीं, किसानों की हिमायत शुरू से, और यहाँ जितने लोग जमा हैं उनमें तमाम लोग वो हैं जो किसानों की हिमायत करते हैं और किसानों का साथ दिया जा रहा है। अब देखिए, अभी ये शुरुआत हुई है, कौन कौन चुनाव लड़ने वाला है, कहाँ कहाँ, किसरी, ये तमाम चीज़ें अभी तय होनी है। आज चुनाव लड़ने ही के लिए तमाम ये कोशिश की जा रही है, और अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश को देने के लिए ये कोशिश की जा रही है। सभी सीटों पर लड़ेंगे। अब ये तो तमाम चीज़ें अभी तय होती हैं। हमें कहाँ लड़ना है, कुशवाहा साहब को कहाँ लड़ना है, सैनी साहब को, ये तमाम चीज़ें तय होनी है अभी। तो अभी ये शुरुआत है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, तमाम चीज़ें, और कोशिश हमारी ये है कि हमारा गठबंधन इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये तय। क्या बीजेपी को हराना है या फिर अपनी पार्टी जिताना है? क्या एक क्या है, जिताना है या बीजेपी को हराना है? मैं ये देख रहा हूँ, और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जितने लोग चुनाव में मैदान में आते हैं, वो चाहे समाजवादी वाले हों, बहुजन समाज वाले हों, या छोटे छोटे दल हों, तमाम लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, वो तमाम का हम स्वागत करना चाहते हैं कि अगर वाकई आप ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हो तो शिवपाल सिंह भी इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, और अगर ईमानदारी से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, दरपर्दा इनका कोई समझौता नहीं है, कोई गेम नहीं है, मायावती अगर ईमानदारी से हराना चाहती है तो गठबंधन के रास्ते से हराया जा सकता है। बाकी ये अपने अपने तरीके से अगर हराना चाहेंगे तो कोई नहीं हरा सकेगा। अखिलेश यादव भी अगर इस गठबंधन से अलहदा रहकर चुनाव लड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि 50 के स्कोर से ज़्यादा आगे बढ़ सकेंगे। तो
मैं ये जो एक कोशिश हो रही है ये एक तरह का आंदोलन है। जिस तरह आज़ादी के आंदोलन में हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ बहुत बड़ी ताकत थी, उससे 10 गुना छोटी मामूली सी ताकत मोदी और योगी की है। हम अंग्रेज़ों से नहीं डरे थे, अंग्रेज़ों से हम अपने मुल्क के लिए लड़े थे, तो इन छोटी छोटी ताकतों से हम डरने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला किया जाएगा और इनसे अपने मुल्क को निजात दिलाई जाएगी। बहुत शुक्रिया। सर अभी आपने कहा था कि सैफई ने जो जश्न मनाया था, तो ऐसी पार्टी से गठबंधन करना सही है? मैं बता रहा हूँ उनका, हमारी पार्टी से गठबंधन कर उस वक्त उनकी सरकार तनहा थी। अब गठबंधन की सरकार होगी, उनके हाथ में कमान नहीं होगी, गठबंधन के हाथ में कमान होगी। ईमानदार जो सबका साथ और सबका विकास ईमानदारी से चाहते हैं और जो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, बराबरी और भागीदारी का हमारा माहौल होगा। किसी एक के हाथ में सत्ता नहीं होगी। जी हाँ 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 मेरे पहले यही ले लेगा। नहीं, देखिए जब हमारे साथ कई गठबंधन जुड़े हैं तो अगर वो हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो नज़रिया है कि सबसे पहले इंसानियत की फ़िक्र करना है और आपस में भेदभाव ख़त्म करना है, मोहब्बत और प्रेम के साथ सबकी कदर, सबका एहतराम, कोई किसी के साथ ऊंच नीच का मामला ना हो, इस बुनियाद पर जो भी जुड़ेगा, इस बुनियाद पर वो हमारे साथ होगा और हम उसके साथ होंगे। जी असदुद्दीन ओवैसी हो या मुस्लिम लीग हो, अगर वो भी इसी मानवता की बुनियाद पर और इसी मुल्क की नई तामीर में शरीक होने के लिए इस गठबंधन में आएंगे और ये चाहेंगे कि वो भी इसका साथ दें, तो जाहिर है कि हम किसी को भी अलग नहीं करेंगे। हम तो इस्तकबाल करेंगे हर उस शख्स का, उस इंसान का जो इस मकसद की खातिर जुड़ेगा और इस मकसद से वाबस्ता रहेगा। क्या मैसेज है सरकार को? सरकार को ये मैसेज है कि हमारे मोदी जी लाल किले से जो बार बार कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, उनके इन अल्फाज को लाल किले के नीचे दिल्ली की सड़कों पर तोड़ दिया जाता है, पीस दिया जाता है, रौंद दिया जाता है। तो आखिर हमारे वज़ीर आज़म साहब इतने कमज़ोर क्यों हैं कि जो कहते हैं उसको करवा नहीं पाते? ज़रूरत इसकी है कि वो जो बोलते हैं लाल किले से वही मंज़र दिल्ली में भी दिखे और पूरे मुल्क में दिखे। वाक़अतन सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो। जिस दिन ये अमल होने लगेगा तो फ़र्क इस बुनियाद पर नहीं होगा कि वो बीजेपी के नुमाइंदा हैं और फला किसी और पार्टी का नुमाइंदा है। हमें ये देखना है कि किसकी कहनी क्या है, करनी क्या है, एक्शन क्या है, और एक्शन बताएगा कि वो सच्चा है या सच्चा नहीं है। किस एजेंडे पे काम करेंगे आज आपके एजेंडे पे काम करेंगे? एजेंडा हमारा मोहब्बत है, भाईचारा है। हमारा एजेंडा ये है कि सबको जोड़ा जाए और तोड़ की पॉलिसी ख़त्म की जाए। जोड़ की पॉलिसी इख्तियार की जाए, तोड़ की पॉलिसी ख़त्म की जाए।